गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लेटर। बोलो कौन सा टॉपिक है? हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं 2025-26 20 नवंबर से शुरू हो रही है। कब से शुरू हो रही है? अर्धवार्षिक परीक्षाओं को रखते हुए हम लेटर का रिवीजन करते हैं। लेटर किसे कहते हैं, देखिए हम लेटर के बारे में पढ़ेंगे, तो आप सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और हम 5 मिनट में 10 मिनट में लेटर क्लियरली आज समझ जाएंगे पूरी तरह से। तो टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे आज बताओ? लेटर। देखिएगा सब लोग ध्यान से देखें। लेटर परीक्षा में कितने नंबर क्वेश्चन पे आते हैं? 3 नंबर। लेटर जो है वो परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 3 पर, और ये इसके लिए सिलेबस में 4 अंक निर्धारित हैं। बोलो कितने अंक? परीक्षा में लेटर 4 नंबर के आते हैं। बोलो कितने नंबर के? 4 नंबर के, ठीक है ना। तो लेटर का हिंदी में अर्थ होता है पत्र। देखिए लेटर का हिंदी में अर्थ क्या होता है? पत्र। 4 नंबर का लेटर। लेटर का हिंदी में अर्थ पत्र होता है। अतः जब किसी व्यक्ति के द्वारा, देखो लेटर किसे कहते हैं, लेटर की परिभाषा सुनो। जब किसी व्यक्ति के द्वारा अपने अंतर्निहित विचारों को, अंतर्निहित अंदर के विचारों को, मन के विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने लिखकर अभिव्यक्त करने की कला को लेटर कहते हैं। सुनिए लेटर किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति के द्वारा अपने अंतर्निहित विचारों को, अपने मन के विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने लिखकर अभिव्यक्त करने की कला को क्या कहते हैं? बोलिए लेटर। लेटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? उसको अपन इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए लेटर 2 भाग हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। देखिएगा लेटर के कितने भाग हैं? 2, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का हिंदी में अर्थ क्या होता है? औपचारिक पत्र। इनफॉर्मल लेटर का हिंदी में अर्थ क्या होता है? अनौपचारिक पत्र। कैसा? अनौपचारिक पत्र। फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं? जब कोई पत्र, जब कोई पत्र किसी सार्वजनिक व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था, कोई भी संस्था हो सकती है, सरकारी गैर सरकारी, या किसी ऑफिस कार्यालय को लिखे जाए, उन्हें फॉर्मल लेटर, ठीक है। जैसे कलेक्टर को, प्रिंसिपल को, ठीक है, सरपंच को, नगर पालिका अध्यक्ष, चेयरमैन को, ठीक है, एसपी को, जिसको भी अपन ऑफिशियल लेटर लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं। अब आ जाइए सर इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है अनौपचारिक पत्र। जब कोई पत्र अपने निजी संबंधी रिलेशनशिप, ठीक है, किसी निजी संबंधी जैसे माता पिता, भाई बहन, ठीक है, चाचा चाची, इन सब के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उनको अपन इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। अर्थात वे पत्र जो अपने निजी संबंधी या रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं उन्हें इनफॉर्मल लेटर। तो लेटर कितने प्रकार के? फॉर्मल और, बोलो फॉर्मल और। फॉर्मल लेटर एक ऑफिशियल लेटर है, ठीक है, एक कार्यालयी पत्र है, एक बिजनेस लेटर है, मतलब किसी ऑफिस, किसी व्यापार, किसी कार्यालय आदि से संबंधित जो पत्र होते हैं उन्हें फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जब कोई पत्र अपने निजी संबंधी या रिश्तेदारों को लिखा जाए तो उसे इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, ठीक है। ये कैटेगरी समझ में आ गई। आज हम समझेंगे इनफॉर्मल लेटर। परीक्षा में क्या होता है सुनिए, परीक्षा में क्या होता है, 2 लेटर आते हैं, एक फॉर्मल आता है और एक, दोनों अथवा में होते हैं, उनमें से एक करना होता है। दोनों अथवा में होते हैं, उनमें से। तो देखिए आज हम पढ़ रहे हैं इनफॉर्मल लेटर का प्रारूप। इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखोगे? तो देखिए इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले लिखने वाले का पता, बोलो लिखने वाले का पता। लिखने वाले का पता, जैसे 125 गांधी पाड़ा पुराना बाजार बाड़ी, ये यहाँ का एड्रेस है, 125 गांधी पाड़ा पुराना बाजार बाड़ी। अगर प्रश्न में एड्रेस दे रखा है तो प्रश्न का एड्रेस लिखोगे, ठीक है। जैसे प्रश्न में दे रखा है सपोज यू आर प्रशांत लिविंग एट स्टेशन रोड धौलपुर, आप प्रशांत हो और स्टेशन रोड धौलपुर में रहते हो, तो आप एड्रेस लिखोगे स्टेशन रोड धौलपुर, ठीक है। अभी अगर एड्रेस नहीं दे रखा तो हम अपनी तरफ से एड्रेस लिख रहे हैं 125 गांधी पाड़ा पुराना बाजार बाड़ी, ठीक है। अच्छा एड्रेस में एक बात याद रखोगे, एड्रेस में जो शहर का नाम आता है वो हमेशा अलग लाइन में लिखना है आपको। ऐसे नहीं कि आप 125 गांधी पाड़ा पुराना बाजार और बाड़ी को यहाँ लिख दें, या बाड़ी यहाँ नहीं लिखना है, आपको अलग से लिखना है। भले ही एड्रेस 2 लाइन में हो, 3 लाइन में हो, 3 लाइन से ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो आप एड्रेस को लिखें तो शहर का नाम अलग से लिखना है, ओके। अच्छा उसके बाद लिखने की तारीख, हमने डेट लिखी है 5 मार्च 2025, लेकिन अभी करेंगे अपन 26, क्योंकि हमारी परीक्षा कब होंगी बताइए? 2026 में, ठीक है। वैसे फरवरी में स्टार्ट होंगी बोर्ड की परीक्षाएं, लेकिन जैसे अगर जिस दिन, ये डेट कब की होती है पहले ये समझो, अगर हम आज लेटर लिख रहे हैं तो डेट कब की होगी? आज जैसे मान के चलिए 8 नवंबर है तो हम यहाँ डालेंगे 8 नवंबर 2025, ठीक है।
अगर हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा 20 नवंबर से शुरू होती है और अंग्रेजी का पेपर 20 नवंबर को होता है, तो आप डेट डालोगे 20 नवंबर 2025। लेकिन मैंने यहाँ पर डेट डाली है 5 मार्च 2026। पता है क्यों? मानो कि हमारी परीक्षा 5 मार्च से शुरू होती है, हो सकता है डेट ऊपर नीचे होगी, तो अकॉर्डिंग टू द डेट वी विल चेंज, हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो परीक्षा की डेट होनी चाहिए, जिस दिन आप इसको लिखें, जिस डेट में लिखा जाता है उस दिन की डेट होती है। तो यहां पर होती है लिखने की तारीख, लिखने की, जिस दिन हम इस लेटर को लिखेंगे उस दिन की यहाँ पर डेट लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे डियर फ्रेंड। बोलो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बोलिए? डियर फ्रेंड, डियर, जैसे डियर फ्रेंड, डियर मदर, डियर सिस्टर, डियर अंकल। लेकिन बात याद रखना, जब ये लेटर पिताजी को लिखा जाए, किसके लिए? तो आप लिखोगे माय डियर फादर। बोलो क्या लिखोगे? तो ये बात ध्यान रखनी है, जब लेटर ये पिताजी को लिखा जाए इनफॉर्मल लेटर, तो आप उसमें डालोगे माय डियर फादर। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, अब डियर फ्रेंड के लिए लिख रहे हो तो उसमें एक कुछ कॉमन लाइन है जिनको हम लिख सकते हैं, अनिवार्य नहीं है, इनको हम जोड़ सकते हैं। वो लाइन कौन सी है सुनो, कि आई रेसिप, मैं इसका अर्थ करा रहा हूं, आप सब लोग ध्यान से देखें एक बार फिर देखिए। सबसे पहले लिखने वाले का पता, 125 गांधी पड़ा, पुराना बाजार, बाड़ी, 5 मार्च 2026, डियर फ्रेंड। अब इसका अर्थ देखिए, आई रिसीव्ड योर लेटर, आई रिसीव्ड मैंने प्राप्त कर लिया है, योर लेटर तुम्हारे पत्र को, यस्टरडे बीते हुए कल, व्हेन माने जब, आई वॉज रिटर्निंग जब मैं लौट रहा था, फ्रॉम मार्केट, कहां से? फ्रॉम मार्केट, बाजार से। ठीक है, जब मैं बाजार से लौट रहा था तो मैंने आपके पत्र को प्राप्त कर लिया। ठीक है, आई एम क्वाइट वेल, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूं। हेयर मीन्स यहाँ पर एंड होप टू गॉड, और भगवान से आशा करता हूं। किससे आशा करता हूं? भगवान से। दैट माने की यू विल बी आल्सो सेम देयर, कि तुम भी वहां पर समान होंगे, मतलब वैसे ही होंगे जैसा मैं हूं। सेम देयर, तुम भी मेरे समान होंगे। ठीक है, आगे देखिए, नाउ मीन्स अब, आई एम राइटिंग, अब मैं लिख रहा हूं, अबाउट द विषय, इस विषय के बारे में, उस विषय का नाम लिख देंगे। अब वो विषय कहां से लिखेंगे? प्रश्न में से। बोलो कहां से लिखेंगे? किसके बारे में लिख रहे हो आप? जैसे फ्रेंड को बहन की शादी के बारे में लिख रहे हो तो अबाउट द सिस्टर्स मैरिज। आप बर्थडे के बारे में लिख रहे हो तो अबाउट द बर्थडे पार्टी। आप किसी सेलिब्रेशन के बारे में लिख रहे हो, किसी विजिट के बारे में लिख रहे हो, किसी भी फंक्शन प्रोग्राम के बारे में लिख रहे हो, या कांग्रेचुलेशन बधाई के बारे में लिख रहे हो, या उसके रिजल्ट के बारे में लिख रहे हो, जो विषय है उस विषय को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इनफॉर्मल लेटर में कुछ पॉइंट्स भी दे रखे होते हैं, हिंट, जिनके आधार पर आपको लिखना होता है। उन पॉइंट्स के आधार पर ये आउटलाइंस आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, एक दो लाइन अपनी तरफ से आप बना के लिख सकते हैं उस विषय से संबंधित। उसके बाद आप नीचे ये डायग्राम लिख सकते हो, सबसे नीचे जैसे प्लीज, कृपया, प्लीज मीन्स कन्वे, पहुंचा देना, कन्वे मीन्स माई बेस्ट रिगार्ड्स, मेरा सबसे अच्छा आभार, मेरा आभार, मेरा सम्मान पहुंचा देना, टू योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता को, टू योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता को, एंड लव टू चिल्ड्रन, और बच्चों को प्रेम, एंड लव टू चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को मेरा प्रेम कहना, थैंकिंग यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, योर सिंसियरली, सिंसियरली स्पेलिंग देख लो, सिंसियरली का मतलब होता है स्नेही। क्या होता है बोलो? आपका परम स्नेही अनिल कुमार। यह नाम किसका होता है? लिखने वाले का। बोलो किसका होता है? लिखने वाले का। ठीक है, तो लेटर इनफॉर्मल जब आप लिखेंगे तो आप ऊपर से लेके और यहां तक का कायदा काम ले सकते हो, और प्लीज से लेकर के और नीचे तक का ये कायदा काम ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए 125 गांधी पड़ा, पुराना बाजार, बाड़ी, 5 मार्च 2026, डियर फ्रेंड, ऊपर से लेके यहां तक ये कायदा, आई से लेकर, और नीचे वाला कायदा, बीच में आप प्रश्न में से भी जोड़ सकते हो, अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बोलो लेटर समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, लेटर बोलो कितने प्रकार के? लेटर का ये प्रारूप समझ में आया? तो थैंक यू वेरी मच।